हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एपिसोड रिव्यू की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि मुझे अक्सर कमेंट मिलते हैं और जो सीरियल में भी चल रहा है उस हिसाब से अगर देखने पर पता चलता है कि जो सीरियल के मेकर्स हैं वो अब पगला गए हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो लंबा बन जाए तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा। मैंने आपके कमेंट से उठाकर ये पॉइंट रखे हैं, तो आप भी अगर इन पॉइंटों से एग्री करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रतिज्ञा 2 है जो 9 साल बाद मतलब इंडस्ट्री में लौटा है। और जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था तो हमें जो प्रतिज्ञा 2 का ट्रेलर या कह लीजिए प्रोमो दिखाया गया था, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि इस प्रतिज्ञा 2 में होगा क्या कि जो प्रतिज्ञा है वो इंसाफ के लिए लड़ेगी, न्याय के लिए लड़ेगी। मगर अब जब सीरियल हम देख रहे हैं उसमें कृष्णा कहीं से न्याय के लिए नहीं लड़ रही है, कहीं से इंसाफ के लिए नहीं लड़ रही है। वो बार बार केवल कृष्णा के लिए ही लड़ रही है और अपने घर वालों से ही लड़ रही है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बलवंत सिंह जो वाला ट्रैक है वो अचानक से सीरियल से गायब कर दिया गया है। भले ही माना कि लॉकडाउन लग गया था इसलिए अचानक से ट्रैक चेंज कर दिया गया है, मगर लॉकडाउन तो सभी जगह लगा था, तो बाकी सीरियल थे उनकी स्टोरी तो चेंज नहीं हुई। और स्टोरी अगर चेंज भी हुई है तो उन्होंने थोड़ी बहुत चेंज की, ऐसे अचानक सीरियल को उलटफेर कर दिया, ऐसा तो हमारे सामने नाइंसाफ़ी है। जो ऑडियंस है वो इस सीरियल को मतलब बलवंत सिंह वाले ट्रैक और कृष्णा भैया के एक्शन वगैरह उन सब के लिए देखना ज़्यादा पसंद करती है, ना कि ये सास बहू वाला ड्रामा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की दोस्तों। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि इस सीरियल में आपको पता है कि प्रतिज्ञा वकील बन गई थी। जो सीजन फर्स्ट था उसमें वकील नहीं थी, केवल पढ़ाई कर रही थी। तो 9 साल बाद वो प्रतिज्ञा है जो वकील बन गई थी, जिसे इंसाफ के लिए लड़ना था। अब जब सीरियल में हम बार बार देख रहे हैं ट्रैक पर ट्रैक चेंज किए जा रहे हैं, मगर जो प्रतिज्ञा है वो कहीं से इंसाफ के लिए और कोर्ट वगैरह के लिए नहीं लड़ती है। वो केवल एक बार कोर्ट गई थी और एक बार पुलिस स्टेशन गई थी पूरे सीरियल में, और अब वो बार बार केवल कृष्णा को पाने के लिए ही संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। तो दोस्तों अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि जो सीरियल के मेकर्स है वो बार बार प्रतिज्ञा और कृष्णा की जोड़ी को अलग करने में क्यों लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब से सीरियल स्टार्ट हुआ है तो कभी कृष्णा है जो प्रतिज्ञा से नाराज़ रहता है, कभी प्रतिज्ञा कृष्णा से नाराज़ रहती है, और फाइनली ऐसा कर करके ये दोनों जो है अलग अलग करना चाहते हैं, दोनों अलग अलग ही रहते हैं। तो ये सीरियल मेकर्स हमसे पता नहीं क्या चाहते हैं, इन दोनों को बार बार अलग ही दिखाते हैं और अलग ही करवाने पर लगे हैं। जितने भी ट्रैक आए उन दोनों में प्रतिज्ञा और कृष्णा ही अलग हुए हैं, जैसा कि आपने सीरियल में देखा है। और जब सीरियल स्टार्ट हुआ था तो इनकी जोड़ी है आपको पता है कई बार टूट चुकी है, कई बार एक भी हो चुकी है, मगर फिर कोई नया ट्रैक आएगा और फिर इनकी जोड़ी फिर से अलग कर दी जाएगी, जैसे अभी एक्सीडेंट वाला ट्रैक आ रहा है हमारे सामने। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5th पॉइंट की कि अगर प्रतिज्ञा ने 9 साल पहले मान लो कि अम्मा, कोमल और सारे घर वालों को आपको पता है उन्होंने बदल दिया था। जैसे सीरियल स्टार्ट हुआ था तो सब लोग बदल चुके थे और सब लोग कबूल कर रहे थे कि प्रतिज्ञा ने हम सबको बदल दिया। मगर अब जब सीरियल थोड़ा आगे बढ़ा, अभी 50 एपिसोड भी नहीं हुए, तो ये सब लोग अपने अपने रंग वापस से दिखाना चालू कर दे। जैसे कोमल हुई, अम्मा हुई और रजन सिंह हुई, अगर इनको बदल दिया था प्रतिज्ञा ने तो ये अपने रंग वापस क्यों दिखा रहे हैं। अब जैसे कोमल का ही उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कोमल मतलब सीरियल जब स्टार्ट हुआ था प्रतिज्ञा 2, तब ये पूजा पाठ करने वाली सीधी सादी लड़की बन गई थी और ये घर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो हमें ऐसा मतलब दिखाया जा रहा था सीरियल में, मतलब हमें ऐसा आभास करवा दिया गया था सीरियल में कि ये एक सीधी सादी लड़की है। अब मगर जब बाद में हम अभी के एपिसोड देख रहे हैं उसमें कोमल तो बिल्कुल वैसे की वैसे बन गई है जो पहले सीजन में हुआ करती थी। और अभी जैसे वो काम काज वैसे सब वो वैसे आलस्यमी कर रही है और वैसे ही सीजन फर्स्ट की तरह ही वो बिहेव कर रही है। तो फिर किस बात का बदलाव आया है इन सब में? तो क्या वो 9 साल ऐसे ही वेस्ट किए थे? तो मुझे लगता है ये सीरियल मेकर्स को खुद को नहीं पता है कि सीरियल में उनको दिखाना क्या है। पहले दिखाएंगे कि सबको बदल दिया है और बाद में कुछ दिनों बाद वापस से चेंज कर देंगे। समझ रहे हो?
दोस्तों मैं जो सच कह रहा हूँ तो आप एग्री करते होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं आपको फाइनल बात करता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती की है सीरियल मेकर्स ने, वो की है कि इस सीरियल को स्टार भारत पर लेकर आने की। हाँ दोस्तों, अगर स्टार भारत पर ये सीरियल नहीं होता तो आज प्रतिज्ञा 2 है वो मतलब टॉप 5 की TRP में ज़रूर होता। ये मेरा मानना है, आपका भी ऐसा मानना होगा। अगर स्टार प्लस पर ये सीरियल आता तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये सीरियल हो जाता। स्टार भारत वैसे भी TRP में डाउन रहता है, कोई भी सीरियल आ जाए वो वहाँ पे चलता नहीं है। तो अगर स्टार प्लस पर ये सीरियल आता तो काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदा होता। और उम्मीद करते हैं कि जो सीरियल के मेकर्स हैं ये इन बातों को समझेंगे और ट्रैक को वापस से जो थीम थी सीरियल की, मेन थीम थी, उसके हिसाब से इस सीरियल को चलाएंगे। और ऐसा नहीं कि बार बार सास बहू और कृष्णा और प्रतिज्ञा को ही अलग करने पर तुले हुए होंगे। तो अगर आप दोस्तों मेरी बातों से सहमत हुए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका कोई और सुझाव हो और कोई आपको लगता है कि प्रतिज्ञा 2 में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।